आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि 2 किलोग्राम का एक गुटखा 36 से 30 अंश कोण पर बने अनातल पर फिसलता है। गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक का मान है वर्गमूल 3/2। तो ज्ञात करना है गुटके पर घर्षण बल तथा त्वरण, गुटके को समान वेग से नीचे सरकाने के लिए आवश्यक बल तथा गुटके को समान वेग से ऊपर सरकाने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा, ये बताना है दोस्तों। प्रश्नानुसार दोस्तों हमें दिया है द्रव्यमान बराबर 2 किलोग्राम, अनातल का कोण होगा 30 अंश, घर्षण गुणांक का मान है वर्गमूल 3/2। प्रश्नानुसार दोस्तों इसका द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम, अनतल 30 अंश के डिग्री पर झुका हुआ है तथा इसका मान घर्षण गुणांक का मान दिया है वर्गमूल 3/2। दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान के कारण इस पर लगेगा mg, जो कि इसका भार होगा। जी का मान 10 रखने पर 2 गुणा 10 बराबर 20 न्यूटन का बल इसके भार द्वारा लगेगा। इसे हम इस इस अनतल के अनुदिश तथा अभिलंब में वियोजित कर देते हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में जो कि यह 90 अंश है तथा यह 30 अंश है और तीनों कोण का मान 180 अंश होता है, तो इस कोण का मान जो आ जाएगा वह आएगा 180 ऋण 90 धन 30, जो कि बराबर होगा 60 अंश के। अब ये 60 अंश है और ये पूरा पूरा 90 अंश है, तो ये आ जाएगा 90 ऋण 60 बराबर 30 अंश। मतलब ये भी 30 अंश तो ये भी 30 अंश होता है। ये हमें मिल गया 30 अंश। ये हो जाएगा mg cos 30 अंश, जो कि बराबर होगा 20 गुणा cos 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। अब ये हो जाएगा mg sin 30 अंश, जो कि बराबर होगा 20 गुणा 1/2, 2 से 10 10, जिसका मान आ जाएगा 10 न्यूटन। इसका मान आ जाएगा 10 वर्गमूल 3 न्यूटन। दोस्तों इस बल के फलस्वरूप यहाँ एक प्रतिक्रिया बल काम करेगा तथा इस बल के फलस्वरूप इधर एक घर्षण बल काम करेगा। ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा F। चूंकि दोस्तों ये प्रतिक्रिया बल है तो इसका मान आ जाएगा इसके बराबर, जो है 10 वर्गमूल 3 न्यूटन। अब दोस्तों जो घर्षण बल होता है वह होता है घर्षण बल गुणांक गुणा प्रतिक्रिया बल। ये जो हमें दिया है वर्गमूल 3/2 गुणा प्रतिक्रिया बल दिया है 10 वर्गमूल 3, तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा होकर 3 बन जाएंगे, 10 या 30/2 बराबर 15 न्यूटन। यह दोस्तों सीमांत घर्षण का मान है, तो यह हो जाएगा 15 न्यूटन। अब दोस्तों ध्यान से देखते हैं कि ये जो बल है इसके द्वारा लगाया गया नीचे की ओर वह 10 न्यूटन तथा सीमांत घर्षण बल का मान 15 न्यूटन है, जो कि 10 न्यूटन से बड़ा है। इसके कारण ये गुटका नीचे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि घर्षण बल सीमांत घर्षण बल का मान इससे बड़ा होने के कारण इसके द्वारा घर्षण बल लगा जाएगा स्थैतिक घर्षण, जो कि इसके बराबर होगा। इस प्रकार गुटके पर स्थैतिक घर्षण बल का मान आ जाएगा 10 न्यूटन, जो कि लगाए गए बल के बराबर ही होगा परंतु विपरीत होगा। तथा चूंकि वेग शून्य है तो त्वरण भी शून्य ही होगा। यह हमारा पहला भाग हमें मिल गया प्रश्न का। अब दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग के अनुसार हमें निकालना है गुटके को समान वेग से नीचे सरकाने के लिए आवश्यक बल, अर्थात इसमें और कितना बल लगाया जाए कि नीचे सरकने लगे। अब दोस्तों माना कि ये बल F है, F1 है मान लिया। अब दोस्तों इन दोनों का जो योग होगा वो सीमांत घर्षण बल से बड़ा होना चाहिए, अर्थात mg sin 30 अंश धन F1 का मान इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब दोस्तों बराबर माना कि बराबर है, तो ये 15 न्यूटन हो गया, ये हो गया F1। अब ये हो गया mg sin 30 अंश का मान हमें 10 मिला था यहाँ से। अब दोनों बदलों को एक तरफ रखने पर F1 का मान मिल गया 15 10 बराबर 5 न्यूटन।
इस प्रकार दोस्तों एक समान वेग से नीचे सरकाने के लिए हमें बल का मान 5 न्यूटन मिल गया। प्रश्न के दूसरे भाग के अनुसार दोस्तों गुटके को समान वेग से ऊपर सरकाने के लिए जो बल चाहिए वो कितना होगा। माना दोस्तों बल ये है, इसे हम F2 बोल लेते हैं। इसके कारण जो घर्षण बल है वो नीचे की ओर लगेगा, अर्थात इधर लगेगा। अब माना दोस्तों ये जो है सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि वो बल की आवश्यकता जिसको जिसको ऊपर सरकाने के लिए एक समान वेग से सीमांत घर्षण बल से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बराबर मान लेते हैं दोस्तों। प्रश्नानुसार दोस्तों ये जो बल है ऊपर की ओर लगाया गया, इन दो बलों का योग के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। माना कि इन दो बलों के योग के बराबर है, तो इस प्रकार दोस्तों जो F2 का मान है वह होगा mg साइन 30 अंश धन घर्षण बल जिसका मान सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा, जो कि हमें 15 न्यूटन मिला है। इसे हल करने पर F2 बराबर mg साइन 30 का मान हमें 10 न्यूटन मिला था तथा इसका मान 15 न्यूटन है। इस प्रकार F2 का मान हमें मिल जाता है 25 न्यूटन। इस प्रकार दोस्तों हमें वह बल मिल गया जिससे ऊपर खींचने पर हमें समान वेग पर ये गुटका गति करेगा। प्रश्न को तो एक बार फिर समझ लेते हैं दोस्तों। गुटके को पर घर्षण बल तथा त्वरण का मान जो होगा, घर्षण बल पहले भाग के अनुसार वह होगा 10 न्यूटन तथा त्वरण 0 होगा। घर्षण बल का मान होगा 10 न्यूटन, त्वरण होगा 0। गुटके को समान वेग से नीचे सरकाने के लिए आवश्यक बल की आवश्यकता जो है वह होगा 5 न्यूटन तथा गुटके को समान वेग से ऊपर सरकाने के लिए आवश्यक बल की आवश्यकता होगी 25 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।